गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस सर्दी भरी मौसम का आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा है, सूखी ठंड पड़ रही है। और देहरादून में एक बार बारिश हुई थी, अभी तक और ज़्यादा नहीं हुई है, बस एक ही बार हुई थी। और आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ निकल पड़े हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम जा रहे हैं कबीर का मुंडन कराने हरिद्वार में चंडी माता के मंदिर में। ऊपर ऊपर जो पहाड़ पे चंडी माता है, वहाँ पे हमें कबीर का मुंडन कराना है। तो हम सवेरा निकल गए हैं। मैं उठ गई थी सवेरा, 5-6 बजे उठी थी। 6 बजे उठ के मैंने सारा काम निपटा लिया था अपना, जो भी करना था। नाश्ता तो हमने नहीं किया था, क्योंकि हमें ऐसे ही जाना था, खाली पेट मंदिर जाना है तो भाई ऐसे ही जाना पड़ता है। तो मैंने बस सवेरे उठ के जो काम था, पूड़ी बनाई थी मैंने, क्योंकि पूड़ी बालों को पूड़ियों में रख के ही मतलब बहाया जाता है गंगा में। तो मैंने 2 से 4 पूड़ी बना ली थी बस। शनाया के डैडी ने भी नाश्ता नहीं किया था, मैंने भी नहीं किया था, शनाया को बस दूध पिलाया था हमने। तो मैं इसलिए सवेरा ही उठ गई थी, नहाना धोना किया, फिर बच्चों को तैयार किया मैंने। फिर हम 9 बजे घर से निकल गए थे। तो बस हम पहुंच गए हैं वहाँ हरिद्वार में। हम उड़ल खटोलने से जाने वाले हैं, क्योंकि पैदल का रास्ता बहुत लंबा है और हमारे पास दोनों के बच्चे हैं। बच्चे ऐसे है नहीं है जो पैदल चल ले। तो हम उड़ल खटोलने से ही गए थे, क्योंकि बच्चों का साथ है। और ठंडा इतना हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं निकल रही थी। वहाँ कोहरा टाइप, पूरे पहाड़ों पर कोहरा टाइप हो रहा था। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो हम बैठ गए थे। शनाया को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया शनाया ने, क्योंकि अब थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा उसको एंजॉय करना आ गया है। तो देखिए, हम जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे इतना ठंडा मौसम हो रहा था, इतनी फर 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 हवा लग रही थी। तो हम निकल गए थे वहाँ से, थोड़ी 5 मिनट भी नहीं लगी और हम ऊपर पहुँच गए थे। वरना वैसे कम से कम 1-1.5 घंटा ज़्यादा पैदल जाने में। तो हम निकल गए थे बस। थोड़ा बहुत ही सामान लिया था हमने, मतलब दूध की बोतल ली थी और गर्म पानी, क्योंकि सर्दी है तो बच्चे अगर पानी मांगेंगे तो गर्म पानी दे दूंगी। बस मैंने ये लिया था। और आज मैंने पहना है जीन्स। ये समझ लो कि शादी के बाद मैंने पहली बार ही जीन्स पहनी है। तो हम पहुंच गए थे वहाँ जहाँ मुंडन हो रहे थे। और कबीर इतना ज़्यादा रो रहा था ना, बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, देख के रोना भी आ रहा था बच्चे को। बट क्या करें, ये भी तो ज़रूरी है ना, ये भी करना होता है। और ये इतना नहीं रो रहा था जितना सुनाया रो रही थी। सुनाया तो अपने मुंडन में बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, मतलब इतना रो रही थी कि उसके साथ साथ ना मैं भी रोने लग गई थी। इतना मतलब दुख हो रहा था देख के। तो मैंने सुनाया के डैडी को फ़ोन पकड़ाया, पर उन्होंने पता नहीं कैसी वीडियो बना दी है, आड़ी तिरछी करके, पता नहीं कैसे। और मैं तो उसको ही वो कर रही थी, छुपा रही थी। मेरी गोदी में बैठा था वो, सनाया का हाथ लगवा दिया था हमने उसको। तो फिर गाइस, बस ये हो हमने गया है करा लिया है मुंडन। कबीर का अब हमें मुंडन। जाना है माता के चरणों में, माता की। और बहुत ज्यादा रो रहा है कबीर, चुप ही नहीं रहा। और ये शनाया गोदी में बैठी है, और जो उधर खटोला है उसका कलर गिनाई जा रही है हमें। अब हमें जाना है मंदिर में, माता रानी के चरणों में। जो इसके बाल हैं वो छुआने हैं। और ये सीढ़ियाँ तो यार कैसे चढ़ेंगे, कितनी खड़ी है ना ये। लो तुम लेके चलो इसे। तुम तो मुझे इसमें बांध देना, मैं इन बच्चों को पकड़ूँ या फ़ोन पकड़ूँ पहले तुम्हारे। मैं वो कर दूँ। तो अब हम जा रहे हैं, हाँ, अब हम जा रहे हैं मंदिर में। चल नीचे उतरो। चल। बहुत ज्यादा रो रहा है कभी, एक दूसरे के कटने लग गया ना इसके, तो शायद उसमें दर्द हो रहा हो। कभी हाय करो। हाय हाय। और हम वहाँ से निकल गए थे। अब हमें जाना है चंडी माता के चरणों में, मतलब ये छुआना है बालों को। और फिर हम निकल जाएंगे गंगा मैया के पास, क्योंकि गंगा मैया में हमें बहाना है, गंगा जी में। तो फिर बस हम यहाँ से थोड़ा बहुत जो भी काम है वो निपटा लेंगे और दर्शन कर लेंगे माता के। फिर उसके बाद ही हम नीचे जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाके मौसम देखना है। अगर मौसम अच्छा हुआ तो मैं कबीर को नहलाऊंगी, बट मैं नहीं नहलाऊंगी उसको, क्योंकि बच्चे को नहलाना तो ज़रूरी होता है, पर मौसम के हिसाब से देखना पड़ेगा। और हम दोनों तो घर से नहा के आए थे, हम यही सोच के आए थे, क्योंकि हमें नहाना तो है नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर। आपको यकीन नहीं आएगा, कोहरा टाइप का पूरे में छा रखा था। तो बस अब देखते हैं नीचे का मौसम कैसा है। बस हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और हमें वापसी भी उसी उड़ल खटोले से ही जाना है, क्योंकि दोनों तरफ का ही टिकट हुआ था। शनाया का भी टिकट लिया था, आधा टिकट लगा था शनाया का, तो हमने ले लिया था, हमें उसी से जाना है।
और बस हम निकल ही रहे थे। और बस आप एक बार बोल दो मेरे साथ, जय माता दी। और फिर गंगा मैया में हमें बालों को विसर्जित करना है और फिर बस हम अपने घर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि वो टाइम भी ज़्यादा हो गया था। वैसे तो आने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 1-1.5 घंटा लगा था। उसके बाद ही बस हम उसमें बैठे उडल खटोले में, फिर छत पे मतलब सॉरी पहाड़ पे आ गए हैं। और सना के डैडी ने दोनों को उठा लिया था, क्योंकि सना तो अपने डैडी से चिपकी रहती है, तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद हमने जो थोड़े बहुत टॉय खरीदे वहाँ से, उस और चाहिए के लिए पर्स एक सनाया को भी दिलाना है मुझे छोटा सा। फिर हम वहाँ से जल्दी निकल गए थे, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। जाना था और मतलब घर के लिए निकलना था। ये कितने का? 100 रुपये का। 100 रुपये का है। उन्होंने कुछ खाया ही नहीं था। शनाया भी हमारे साथ में खाती है, तो उसको बोले थे हम खाने के लिए, लेकिन उसने कुछ खाया ही नहीं। और छोटे में और दूसरे नहीं है बच्चों के लिए? शनाया तो टॉय को देख के फैली गई थी वहाँ पे। उसको 2-3 टॉय दिलाए, कबीर के लिए भी नहीं लिया था, क्योंकि कबीर अभी खेलता भी नहीं। और ये वाली ये वाला 150 बाद बस मैंने कबीर को दूध पिलाया वहाँ बैठ के, और क्योंकि उसको भी भूख लग रही थी, तो हम जहाँ से हमने प्रसाद लिया था वहीं बैठ गए थे हम। और बस सनाया को हमने पर्स दिलाया, डोरेमोन का पर्स चाहिए था उसे। मैंने इतने सारे पर्स दिखाए बट उसे कोई भी पसंद नहीं आया, डोरेमोन वाला ही चाहिए था उसे। डोरेमोन का पर्स दिलाया हमने, वहाँ से निकल गए हम। क्योंकि ये काम ना बड़ी दिनों से रुका हुआ था कबीर के बालों का, और ये तो कराने था, मतलब फिर वो 12 महीने में लग जाता, फिर तो ये होता ही नहीं है, फिर दूसरे साल में उतरते नहीं है, मतलब बहुत लंबा खींच जाता वो। तो हमने इसीलिए सर्दियों में ही कराया। सब मना कर रहे थे कि सर्दी है, मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये काम भी कराना था। तो हम वापस ही भी उडल खटोले में बैठ गए। सनाया ने इतना ड्रामा कर रखा था ना वहाँ की, मुझे ब्लू कलर में जाना है, ब्लू कलर में जाना है। हमने 1-2 जो ये थे उडल खटोले ये छोड़े, फिर ब्लू में बैठे हम। तो उधर से जाते हुए इतनी ठंड नहीं थी, बट आते हुए तो इतनी हवा लग रही थी ना, बहुत ठंडा हो रहा था। लग रहा था कि बच्चे को बस ठंडा लग जाए। एक तो कबीर के वैसे सर पे बाल नहीं रहे हम, तो बस हम वहाँ से निकल ही गए। बस जाना में हम कार से तो गए थे ही, नीचे ड्राइवर खड़ा था, तो बस हमने उनको फ़ोन कर दिया उतरने से पहले ही, और वो भैया बस आ गए थे। फिर हमें जाना है, बस अब गंगा मैया भी मिलते हैं। तो ये देखिए उन्होंने बहा दिए हैं बालों को, सनाया के डैडी ने। मैंने कैमरा पकड़ा था और कबीर को ले रखा था, मैंने कहा आप ही कर दो, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। ठंडा पानी तो समझो बर्फ़ था, बर्फ़ के जैसा पानी हो रखा था, क्योंकि पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ के पिघल के ना वो नीचे ही आ रही है, तो ये हुआ था। तो फिर मैंने सारा प्लान ना चेंज कर दिया, मैंने नहीं नहलाया कबीर को, बस सर थोड़ा सा धुल दिया था और थोड़ा छींटा लगा दिया था पानी का, वरना बाकी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। नहाने का तो सोचा भी नहीं, इतनी तेज़ हवा लग रही थी ना यहाँ पे, क्योंकि खुला खुला कोई भी नहीं नहा रहा था। मतलब जो जेंट्स लोग थे, जो मतलब एक आध ही नहा रहे थे, वरना तो कोई भी नहीं भाई। इतनी ठंड में कौन नहाना चाहेगा ठंडे ठंडे पानी में। तो हम बस दोनों ही गए थे, किसी और को नहीं लेके गए थे हम। बस शनाया को हमने टीका लगाया, और मैंने और शनाया ने और उसके डैडी ने टीका लगवाया। फिर थोड़ी सी मस्ती कर ली। पानी का छींटा मैंने बोला, मैंने कहा भैया हमारे भी लगा दो, हम भी तो आए हैं हरिद्वार में। तो उन्होंने थोड़ा सा पानी मेरे ऊपर छिड़क दिया, और कुछ शनाया के ऊपर कुछ अपने ऊपर, क्योंकि नहाने की तो हिम्मत हुई नहीं। और वैसे भी हम तो नहा के ही गए थे। फूल वाले भैया थे वहाँ पे, फूल इनसे खरीदे थे मैंने पूजा के लिए। तो मैं वहीं बैठी थी, थक गई थी मैं कबीर को लेके। तो बस हम यहाँ से निकलने वाले। भूख बहुत तेज़ लग रही थी, मतलब 2 से भी ज़्यादा, 2:30 के करीब हो गया था, और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। हम बस निकलने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि हमें रुक के कहीं ढाबे वगैरह पे कुछ खाना है। अब देखते हैं जो मिलेगा वही खा लेंगे। तो बस हम यहाँ से निकलने की तैयारी है। देखिए मेरा टीका कैसा लग रहा है कि मुझे कमेंट में बताना। मैंने पहली बार त्रिशूल वाला टीका लगवाया है, मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा मुझे टीका लगवाना है। ले भाई सूप है ये। सूप है? उनको भी कोई बोल रहे खा लेते? बोला मैंने, वो कुछ नहीं खा रहे, हमने नाश्ता कर लिया। अच्छा भैया को तो डाल दी ना पहले। नहीं ठीक है, वो गहरा सा हो रहा ना, कोई बात नहीं। सीट करो नीचे। नहीं ठीक है, चले यहाँ बैठोगे, उसको बाहर ही रहने दो ना, थोड़ा हवा लगेगी उसका है वो। यहाँ बैठो आप। मैं कह रही हवा लगेगी थोड़ी बाहर को, इसको वो हो रहा है ना बाहर बहुत भयंकर हवा चल रही रानी। पर इसको नहीं छेड़ना, ओके? वो गाड़ी है। तो गाइस जब हम घर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मतलब 1:30 बज गया है। अब भूख इतनी भयंकर लग रही है ना, क्योंकि हमें बिना कुछ खाए पिए ये काम करना था। तो ना तो इन्होंने कुछ खाया था, ना ही मैंने कुछ खाया था, बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो हम खा रहे हैं। हमने हरिद्वार से निकल के गाड़ी रोकी है,
तो यहाँ पे हम लोग छोले कुलचे खा रहे हैं, ये मेरे फेवरेट है। तब तक वो बन रहा है, मैं सूप पी लेती हूँ। सूप इतना भयंकर बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा भयंकर बनाते हैं। डैडी भी यही है ना, दरवाजा बंद नहीं करना, दिमाग ही खुल जाता है। जब गाड़ी चलेगी तब करेंगे। ओके, बस इसका मुंडन हो गया, कबीर को दूध पिला दिया मैंने, कबीर सो गया है। शनाया बाहर बैठी है यहाँ पे फ्रंट सीट पे, और जो ड्राइवर है और इनके फ्रेंड आए थे हमारे साथ में, तो बाहर ही खड़े हैं। और शनाया गरीब भी सूप पी रहे हैं। तुम्हें पता नहीं क्या चीज़ बनाता है, खट्टा खट्टा हो रहा है। हमने ऊपर चंडी देवी पे मुंडन कराया और फिर गंगा जी में हर की पौड़ी पे हरिद्वार में इसको बाल को वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, बहा दिया है। पंडित जी से थोड़ा बहस भी हो गई थी, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। तो बस हम निकलने वाले हैं अब यहाँ से, थोड़ा पेट पूजा हो जाए उसके बाद निकलेंगे। और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये खाली पेट होना सुबह से, और गाड़ी गुड़ी इतने मतलब कचर हो रहा है ना। और फिर ऊपर गए, बहुत ज़्यादा हवा लग रही थी, उसमें उड़न खटोले में गए थे उसकी वजह से, क्योंकि पैदल तो ज़्यादा चला नहीं जा रहा था, क्योंकि बच्चे हैं दोनों को बच्चों को संभालना पड़ता है और फिर बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो इसलिए हम पैदल तो गए नहीं थे, उसी से चले गए थे। तो बहुत ज़्यादा हवा लग रही थी, तो शायद उसी से सर में दर्द हो गया। दवाई खाने का अब खाएंगे, खाना खा के, मतलब घर जाके खाऊंगी, दवाई तो मैं लेके नहीं आई थी। तो बस हम निकलने वाले हैं यहाँ से, तो थोड़ा खा लें। पहले तो हम ढाबे पर रुकने वाले थे, बट ढाबे पे नहीं रुके, और यहीं खा के तब जाएंगे। और ये पर्स लिया था मैंने शनाया के लिए, पर इसने ना 5 मिनट भी नहीं गले में डाला और मुझे पकड़ा दिया। और एक ही मैंने अपने लिए लिया है, जूट का है ये, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना ये जूट के और मतलब जो भी चीज़ के होते हैं ना, वहाँ बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें थी, तो मैंने ये लिया है। मैं पहले तो ले नहीं थी क्योंकि बहुत महंगा दे रहे थे वो, तो सुनाने लगे, बोले कि पैसे की वजह से कभी कोई चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, तो मैंने फिर ले लिया। खा लिया अभी ये। तो चलिए आ गया मेरा खाना। बेटा आगे देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी सलाद, छोले, खाना खा रहा हूँ, आप खाओगे? छोले कुलचे, वाह। तो आ जाइए गाइस, खा लीजिए आप भी। मिर्ची जो होती है ना, हरी मिर्च, जो मतलब इसमें डालते हैं सैलड में, वाह। तो मैं इसको खा लेती हूँ पहले। तो हम रास्ते में रुक गए थे, हमने खाए छोले कुलचे, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने तो भैया 2 प्लेट बनवाई थी, मैंने बोल दिया था पहले ही, मैंने कहा मुझे तो 2 प्लेट चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना, इतनी कभी लगी नहीं। एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो मतलब ये मेरा फेवरेट खाना समझ लो। पहले हम बाइक से जाते थे, तो मतलब जितनी बार भी जाते थे, आना जाने में हम कुलचे वगैरह ही खाते थे। और सूप की तो मैं क्या ही बात बोलूँ, सूप तो बहुत ही टेस्टी होता है उनका, खट्टा खट्टा सा। तो चलिए, मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आप मुझे कमेंट में बताना कि गंगा मैया से भी आप आशीर्वाद ले लेना हाथ जोड़ के। तो चलिए, बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। और मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।